आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। साल 1998 ये वो साल था जो आज भी मुझे अच्छे से याद है, या यूं कहें तो उस साल को मैं अपने जीते जी कभी नहीं भूल सकता। और आज भी जब मैं उस दिल दहला देने वाली घटना को याद करता हूं तो मेरी रूहें कांप जाती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि पढ़ाई पूरी खत्म करने के बाद काफ़ी दिनों तक मेरी कहीं नौकरी नहीं लगी। ऐसा बात नहीं था कि मैंने नौकरी नहीं तलाशी, काफ़ी तलाशने के बावजूद भी कहीं नौकरी नहीं मिली। मैं काफ़ी परेशान रहने लगा था कि तभी एक दिन मेरे मामा घर आए और मेरी परेशानी देखते हुए बोले, अरे अजय, तू परेशान मत हो। यहाँ से 45 किलोमीटर दूर सहीमपुर गांव में एक स्कूल है जहाँ के हेडमास्टर मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं, तो मैं उनसे बात करके वहाँ तेरे स्कूल में मास्टर की नौकरी लगवा सकता हूँ। मामा की बात सुनकर मैं काफ़ी खुश हुआ, जिसके बाद अगले दिन मैं और मामा हम दोनों सहीमपुर गांव की तरफ निकल पड़े। सहीमपुर गांव हमारे गांव से 45 किलोमीटर दूर था, तो वहां जाने के लिए हमें वाहन का सहारा लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम चलते चलते अपने गांव के चौक पर आए जहां एक बैलगाड़ी खड़ी थी। तो हमने उस बैलगाड़ी वाले को सहीमपुर गांव जाने को कहा। पहले तो वो बैलगाड़ी वाला सहीमपुर गांव जाने से मना कर रहा था, पर जब हमने उसे कुछ ज़्यादा पैसों की बात कही तो वो जाने के लिए मान गया। जिसके बाद मैं और मामा बैलगाड़ी पर बैठकर सहीमपुर गांव की तरफ चलते बने। सहीमपुर गांव जाने वाला रास्ता काफ़ी खराब और कच्चा था, जिस कारण हमारी बैलगाड़ी काफ़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। ऊपर से जुलाई के महीने का मौसम, जिस कारण हमें काफ़ी गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा था। खैर, अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी मामा ने कहा, अजय, सहीमपुर गांव पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी क्योंकि बैलगाड़ी काफ़ी धीरे चल रही है। मामा की बात सुनकर मैंने कहा, मगर मामा, रात को हम वहाँ रहेंगे कहाँ? तो मेरी इस बात को सुनकर मामा जी भी चिंता में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद बोले, किसी से मदद मांग लेंगे, या फिर मेरा वो दोस्त है ना स्कूल का हेडमास्टर, उसी के घर रह लेंगे। खैर, जो भी हो, वक्त हो रहा था दोपहर के 3 बजे का और अभी भी हमने आधा सफ़र भी तय नहीं किया था। इस अनुमान से हम रात के 9 या 10 बजे सहीमपुर गांव पहुंचेंगे। और ठीक वैसा ही हुआ। रात के 9:30 बजे हमारी बैलगाड़ी सहीमपुर के चौक पर रुकी तो वहां का माहौल एकदम सुनसान और घुप अंधेरे में डूबा हुआ था। दूर दूर तक हमें इंसान तो दूर, एक जानवर तलक भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। ऊपर से सहीमपुर गांव का मौसम भी काफ़ी ठंडा था। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? जुलाई के महीने में इतना ठंडा मौसम, ये तो मुमकिन ही नहीं है। खैर, हम बैलगाड़ी से नीचे उतरे और उस बैलगाड़ी वाले को भाड़ा देने लगे। इस पर उस बैलगाड़ी वाले ने कहा, देखिए बाबू साहब, ये छलावों का गांव है, यहाँ पर माया तांत्रिकों का काफ़ी आतंक है, तो थोड़ा बचकर रहिएगा। उस बैलगाड़ी वाले की बात सुनकर मैं थोड़ा मुस्कुराया और फिर उससे कहा, अरे भैया, आप क्या बोल रहे हैं? मैं इन सब बातों पर विश्वास ही नहीं करता। अभी मैं आगे बोलने ही वाला था कि तभी मामा पीछे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे रोक दिए। जिसके बाद वो बैलगाड़ी वाला भी अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से चलता बना। अब आसपास के पूरे माहौल में घुप अंधेरा और खामोशी के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों ही बचे हुए थे। दूर दूर तक जहां तक हमारी नजर जा रही थी वहां तक घना अंधेरा ही दिखाई पड़ रहा था। खैर, हम सहीमपुर गांव के चौक के रास्ते पकड़कर आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए मैंने मामा से कहा, मामा, अब जाना कहाँ है? इस पर मामा ने कहा, वो तो मुझे भी नहीं पता। किसी घर का दरवाजा पीटकर मेरे दोस्त हेडमास्टर का पता पूछते हैं। मगर एक बात तो अजीब थी, सहीमपुर गांव में हमें दूर दूर तक एक भी घर दिखाई नहीं पड़ रहा था।
खैर हम इस बात को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने लगे, मगर आगे भी हमें कोई घर दिख नहीं रहा था। सहीमपुर गांव का माहौल ऐसा था कि मानो ये गांव इस दुनिया में ही ना हो। खैर अभी हम कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी कुछ दूरी पर हमें 2-3 घर दिखे। उन घरों को देखकर हमारी जान में थोड़ी जान आई और हम उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। उस घर के दरवाजे पर पहुंचकर मामा ने उस घर का दरवाज़ा पीटा। 2-3 बार दरवाज़ा पीटने के बावजूद भी ना तो किसी ने दरवाज़ा खोला और ना ही कोई बाहर आया। उस घर से कोई सराहना मिलने के बाद भी हम दूसरे घर का दरवाज़ा पीटने लगे ताकि कहीं से हमें कुछ मदद मिल जाए। इस बार मैंने ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटा तो इस बार ज़ोर से दरवाज़ा पीटने पर दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया, मानो दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खुलते ही मैंने घर के अंदर आवाज़ लगाया, कोई है घर में? मेरे काफ़ी आवाज़ लगाने के बावजूद भी कोई बाहर नहीं आया, मानो उस घर पर कोई था ही नहीं। रात भी लगभग काफ़ी हो गई थी। इस पर हमने तय किया कि हम आज रात इसी घर में गुजार लेंगे और हमने ऐसा ही किया। उस घर के सामने बैठ गए। दिन के सफ़र में हम इतना थक गए थे कि नींद ने हमें कब दबोच लिया कुछ पता ही नहीं चला। ऐसा हो भी क्यों ना, ठंडी ठंडी हवाएं हमें सोने के लिए काफ़ी मजबूर कर रही थी। बैठे बैठे कब हम सो गए पता ही नहीं चला। फिर आधी रात को हमारी नींद खुली तो हमारे सर के सामने एक आदमी खड़ा था जो हमारे जागते ही हमसे बोला, अरे आप लोग उठ गए, चलिए घर के अंदर सो जाइए। मगर ये आदमी अचानक आया तो आया कहाँ से? उस आदमी के साथ साथ आसपास के माहौल में भी काफ़ी सारी आदमी दिखाई पड़ने लगे थे, मगर अभी तो कोई नहीं था। खैर हम अभी उस आदमी के साथ उसके घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जाते ही हमें उस घर के अंदर काफ़ी सड़ी हुई सी बदबू आने लगी, मानो घर काफ़ी दिनों से बंद हो। अभी हम उसे घर के अंदर गए ही थे कि तभी मेरे दोस्त हेडमास्टर वहाँ आ पहुँचा और उसके आते ही उस आदमी ने कहा, ये मेरे मेहमान हैं, ये सब मेरे घर पर रहेंगे। इस पर उस आदमी ने मेरे दोस्त हेडमास्टर से कहा, नहीं, पहले ये मेरे घर में आए हैं तो मेरे यहाँ रुकेंगे। इस बात को लेकर उन लोगों के बीच में काफ़ी बहस हो गई। मामा जी भी अपने दोस्त हेडमास्टर से काफ़ी बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, मगर हेडमास्टर मामा जी से ना बात करके उस आदमी से लड़े जा रहे थे। अभी हम खड़े खड़े उनकी बातों को सुन ही रहे थे कि तभी अचानक उन दोनों का चेहरा एकदम बदलने लगा। ये देखकर हम एकदम से चौंक गए। अब उन दोनों का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। उनका चेहरा पूरी तरह से जला हुआ नजर आ रहा था। ये देखकर हम समझ गए कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत हैं, और बल्कि ये दोनों नहीं बल्कि गांव के सभी आदमी भूत हैं। जिसके बाद हम दोनों सरपट वहां से दौड़कर भागने लगे। हम आगे आगे भाग रहे थे और वो सारे भूत पीछे पीछे। भागते भागते हम गांव से बाहर निकल आए, जिससे वो भूत भी गायब हो गए। तो इस तरह से उस रात हमारी जान बच गई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।